प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेपर लीक विधेयक संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें अगर बात करें तो पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। तो देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीनों में सुनवाई करना और उसका फैसला देने को कहा गया है, जबकि पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा है और 10 करोड़ के जुर्माना का भी प्रावधान है। पेपर लीक संशोधन विधेयक अगले हफ्ते ही संसद के पटल पर रखा जाना है। बताया जा रहा है कि इसे सोमवार के दिन ही सदन में पेश किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज जो है महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। लगभग जो है 1 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की और इसमें जो है पेपर लीक मामले पे सख्त प्रावधान की बात कही गई है। इसके तहत जो है एक बिल जिसे मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की, और इस बिल में अगर प्रावधान की बात करते हैं तो पेपर लीक के दोषियों का जो पूरा मुकदमा है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाएगा। 3 महीने के भीतर जो है फैसला सुनाया जाना है और साथ ही जो दोषी पाया जाएगा, दोषी पाए जाने पर सजा के तहत जो है 10 साल की जेल और साथ ही 10 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड भी कहीं ना कहीं दिया जाएगा। हालांकि कैबिनेट से मंजूरी इस बिल को मिल गई है, लेकिन अब अगले हफ्ते यानी सोमवार को यानी 27 जुलाई को ये विधेयक, ये बिल जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसे पास करवाने के लिए पूरी तरीके से मोदी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध नजर आएगी। तो देखिए, छात्रों की यही मांग थी कि पेपर लीक की जो घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगाया जाए, यानी कि अब इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। बेहद सख्त और सशक्त कानून बनाए जाए। अब इसी तमाम मुद्दे को लेकर खुद मोदी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। छात्रों के हित के लिए इस संशोधन बिल को लाया भी जाना है, सदन के पटल पर रखा जाएगा। विपक्षी पार्टियों के जो तमाम सांसद होंगे इस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि कई प्रावधान हैं इसमें, 10 साल की सजा है, बेहद सख्त कानून, यानी कि पेपर माफियाओं पर लगाम लगाया जाना है। तो मोदी सरकार काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। अगर बीती रात की हम बात करें तो लगभग आधी रात को प्रधानमंत्री की तरफ से एक रील के माध्यम से जेनजीस के लिए, जो युवा पीढ़ी है उनके लिए एक वीडियो संदेश जारी होता है, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि सरकार काफ़ी प्रतिबद्ध है आपके भविष्य को लेकर। हालांकि उन्होंने ये बात स्वीकारी कि पेपर लीक के कारण कुछ पेरेंट्स को और बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई, जो काफ़ी पीड़ादायक थी। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग की भी बात कही, उन्होंने प्रावधानों की भी बात कही और आज सुबह होते ही खबर आती है कि मोदी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। लगभग दोपहर ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक को जब समाप्त किया गया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, तब ये बात सामने आई है कि इसके तहत सख्त प्रावधान की तैयारी में है मोदी सरकार। कैबिनेट की मंजूरी इस विधेयक को, इस बिल को मिल गई है, जिसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी और मात्र 3 महीनों के भीतर जो है इस पर फैसला आएगा। साथ ही अगर बात करें तो 10 साल की सजा जेल की और साथ ही 10 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड भी वसूला जाएगा। हालांकि अब सरकार पूरी तरीके से तैयार है सदन के पटल पर इस विधेयक को, इस बिल को पेश करने के लिए। कहीं ना कहीं सरकार भी विपक्ष से यही उम्मीद करेगी कि सोमवार को यानी 27 जुलाई को जब सदन खुले 2 दिन की छुट्टी के बाद में, तब हंगामा ना हो, क्योंकि संवेदनशील ये मामला होता नजर आ रहा है। देश भर से जिस तरीके से विरोधाभास के स्वर उठ रहे हैं, सरकार काफी प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तो सरकार भी विपक्ष से यही उम्मीद कर रही है, अपील कर रही है कि इस बिल को पास करवाने में वो अपना समर्थन दे। हालांकि विपक्ष का क्या कुछ रवैया रहने वाला है, उनकी तरफ से किस तरीके से इस बिल को लिया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब से संसद की शुरुआत हुई है मानसून सत्र की, लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि सोमवार को जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों पटलों पर इस बिल को पेश किया जाएगा तो विपक्ष की ओर से भारी हंगामा देखा जा सकता है। लेकिन छात्रों के हित में सरकार लगातार प्रयासरत, कार्यरत नजर आ रही है। 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। अगले हफ्ते संशोधन विधेयक पेश कहीं ना कहीं संसद में हो सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में फैसला होगा। साथ ही पेपर लीक पर मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला, सख्ताई से कदम उठाती गवर्नमेंट अब नजर आ रही है। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इस कैबिनेट बैठक में संशोधन जो बिल था उसे मंजूरी मिल गई है। अब सोमवार को सदन के पटल पर इस बिल को जो है वो पेश किया जाएगा।
तो देखिए, कैबिनेट बैठक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से एक सीधा संवाद करने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाते हैं और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को बेहद नरमी के साथ नहीं लिया जा रहा, सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। और आज एक उसी का एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है। संशोधन बिल जिसे पेश किया जाएगा, सदन की पटल पर रखा जाएगा और इसमें साफ तौर पर वो तमाम सख्त नियम है, चाहे वो कानून को लेकर प्रावधान हो, पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए, माफियाओं पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। कंचन, इस पूरे मामले को लेकर एक कैबिनेट बैठक बुलाई जाती है। अब खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशीलता से लेते हैं। किस तरीके का ये संशोधन बिल है, क्या कुछ इसमें नियम कानून होंगे, कितने सख्त प्रावधान? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दो, जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो है छात्र नीट पेपर लीक मामले को लेकर न केवल नीट पेपर लीक बल्कि जो सीबीएसई में जिस तरीके से अनियमितताएं पाई गई और अन्य परीक्षाओं में पाई जाती है उसके खिलाफ में जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। हमने देखा था कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 36 दिनों से अनशन पे बैठे हुए थे। हालांकि उन्होंने आज अपना अनशन जो है वो खत्म कर दिया है, लेकिन कई दौर की बैठकों के साथ में जो है आज कांग्रेस जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जाके जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों कैबिनेट मिनिस्टर से मिले और उन्होंने अपनी मांगे जो है वो सरकार के सामने रखी। आपको बता दें 3 मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी थी। पहली की धर्मेंद्र प्रधान उनकी शिक्षा मंत्री है केंद्रीय, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा की जो घायल हुए हैं छात्र उनके परिवार को 1 करोड़ की धनराशि दी जाए। और तीसरा कि जितने भी छात्रों के ऊपर जो भी जिन धाराओं के ऊपर केस दर्ज किए गए हैं उन सभी तो केसों कैबिनेट को से माफ मंजूरी किया तो जाए। मिल गई है, लेकिन अभी भी राह जो है वो कहीं ना कहीं डगमग नजर आ सकती है विपक्ष के खेमे से। विपक्ष किस तरीके से रिएक्ट करेगा, विपक्ष की क्या कुछ बात सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी सोमवार को जब सदन के पटल पर इस बिल को पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्ष से सरकार यही अपील कर रही है कि बिल को पास करवाने में अपना सहयोग दे, हंगामा न करे और स्थगित ना हो पाए कार्रवाई। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी या फिर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सबसे पहला काम सरकार जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे, उसके बाद जो है हम आगे बातचीत करेंगे। और ये जो विधेयक है ये पहले संसद में लाया जाएगा, दोनों सदनों के पटल पे लेकर आया जाएगा। अब कैबिनेट की जो मंजूरी मिली है क्या कुछ इसमें संशोधन किया जाएगा उस पर चर्चा उसके बाद होगी जब धर्मेंद्र प्रधान जो है अपना इस्तीफा देंगे। तो विपक्ष की जो रणनीति है बिल्कुल साफ है। आज भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंचन, एनटीए को लेकर यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर छात्र बेहद असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है। उन्हें किस तरीके से सेटिस्फाइड किया जाएगा? क्या एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में क्या लूप होल्स है, इसके बारे में जांच की गई है, पता चल गया अभी तक? तो देखिए आपको बता दें एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है क्योंकि नीट पेपर को जो है कलेक्ट करती है। ऐसे में हमने देखा था कि जब नीट का पहले पेपर लीक हुआ था तो उसे कैंसिल कर दिया गया था, दोबारा पेपर हुआ था, लेकिन दोबारा पेपर में भी जो है अनियमितताएं पाई गई थी। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उनका जो है कहीं और सेंटर पड़ा था, कई तरीके की इस तरीके की छोटी बड़ी जो है अनियमितताएं पाई गई थी। लगातार एनटीए को बर्खास्त करने की जो है मांग की जा रही है। आपको बता दें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी सरकार केंद्र सरकार ने नियुक्त नीति बनाई थी ताकि जो नीट का पेपर है वो कलेक्ट किया जा सके। और आपको बता दें विपक्ष जो है शुरू से एनटीए पर भी सवाल उठा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एजेंसी जो है ये काम नहीं कर पा रही है, आपको एक नया विकल्प उसके पैनल में लेकर आना होगा और नई सोच के साथ आपको चलना होगा। तो देखिए, विपक्षी पार्टी हो कि उनके नेता हो या फिर छात्र तमाम मांग रखते हुए नजर आए, लेकिन संशोधन बिल जिसे सदन के पटल पर रखा जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके की तस्वीरें सामने आती है सदन के अंदर से देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया कंचन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।